आप सबको जय जोहार दोस्तों। रिसेंटली दिल्ली में एससीओ को हेल्ड किया गया। एससीओ होता क्या है? एससीओ का फुल फॉर्म होता है संघाई कॉरपोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जो चाइना और रशिया द्वारा इसे स्थापना किया गया है। 2001 को इसकी स्थापना किया गया था। तब 5 देश जो है इसके परमानेंट मेंबर थे: रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। लेकिन ये जो ग्रेजुअली ये एक्सपेंड होता गया, 2017 को भारत और पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो गया। और देखते हैं रिसेंटली जो शामिल देश है, 2021 को ईरान भी इसमें ज्वाइन हुआ है। तो अभी फ़िलहाल 8 कंट्रीज़ हैं इस एससीओ में। तो इसका मेन पर्पस क्यों है? इसका गठन करने का उद्देश्य क्या था? देखिए, इसका जो गठन करने का मिलिट्री एक्सरसाइज करना, ठीक है नहीं, और बेसिकली जो टेररिज़म्स, जो रीजनल तौर पर टेररिज़म्स होते हैं उससे भी कैसे कंट्रोल करना है, वो चीज़ें एक थी। और एक्सटर्नल थ्रेट्स, वही टेररिज़म्स पर। और इसके अलावा रीजनल जो सिक्योरिटी है, पीस को मेंटेन करना, सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ये बेसिकली इसका मेन फोकस है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत के लिए क्या फ़ायदा है, भारत ने क्यों ज्वाइन किया और भारत के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। देखिए, पहली बात तो भारत के लिए जो है, जो रेट्स जो होते हैं, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर, जो एससीओ के तहत ही 2004 को इसकी जो है तजाकिस्तान के अंदर जो ताशकन है, उस शहर में इसकी स्थापना किया गया था। इसका उद्देश्य था आतंकवाद से निपटना, और आतंकवाद से निपटने के लिए इंटेलिजेंस, जो सूचना प्रदान करना है, वो मेन उद्देश्य है रेड्स का। तो ऐसे में भारत के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि रेड्स के द्वारा मिलने वाली जो भी सूचनाएं हैं उसे हासिल करें, और भारत जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए इसके उपयोग करें। ये एक फ़ायदा हो सकता है भारत के लिए। और दूसरी बात जो है, सेंट्रल एशिया देशों के साथ भारत की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, एससीओ में जो ज़्यादातर देश है सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है भारत के लिए, क्योंकि चीन की जो बढ़ती प्रभाव है, वो सेंट्रल एशिया देशों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से वो अपने एक्सपेंड करता जा रहा है। तो चीन को निपटने के लिए भी ये देश के साथ जो है कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल के दिन में भारत एक अच्छे कनेक्टिविटी उनके साथ रहेगा, रिश्ता रहेगा, तो चीन को कहीं ना कहीं काउंटर करने में भी एक मदद हो सकती है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि आप में से कई लोग कहेंगे कि भारत को एससीओ में शामिल नहीं होना चाहिए था। तो देखिए, क्योंकि चीन इसमें है नहीं, तो देखिए ऐसे में ग्रुपिज़म भी बहुत ज़रूरी है। तो कई बार जो है उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट भी पड़ता है ग्रुपिज़म का, और पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी। ये यहाँ पर तो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि इससे जो बहुत सारे मुद्दे हैं जो दुनिया में हैं, उस पर बातें होती है एक साथ मिलकर सारी कंट्रीज़, ठीक है। टेररिज़म्स पर होगी, इन्वायरमेंट पर हो गया, फिर इकोनॉमी डेवलपमेंट्स पर हो गया, फिर डाइवर्सिटी, जो भी है, जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं, उससे लड़ने के लिए कई सारे देश जो एक साथ आते हैं। तो इससे वर्ल्ड्स के लिए भी, एक दुनिया के लिए भी एक पॉजिटिव साइन आती है। तो क्या होता है दोस्तों, कल के दिन में यदि पाकिस्तान और इंडिया बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कई 5-6 साल हो गए आपसे जो बातचीत है वो बंद हो चुकी है, लेकिन ये ऐसी जो सम्मेलन होती है, इसकी मदद से जो है भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधर सकते हैं, वहाँ जाके बात कर सकते हैं, और टेररिज्म्स को रोकने के लिए भी बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं, जिससे बाद में आने वाले समय में ट्रेड बढ़ सकते हैं दोनों के बीच में, और दोनों देशों के लिए भी बहुत बड़ा इकोनॉमी फ़ायदे मिल सकती है। तो ये एक बहुत ज़रूरी है। ऐसे हमेशा ये नहीं है कि मतलब कि ये इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा ग्रुपिज़म का, ऐसे भी नहीं है। तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी पड़ेगा। और यहाँ पर भारत जैसे देश का जुड़ना ऐसे, क्योंकि भारत जो है एशिया की सबसे बड़ी अभी इकोनॉमी बन के उभर रही है, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा दूसरे देशों के साथ भी। तो ये भी एक फ़ायदा हो सकता है, और यहाँ पर दूसरे देशों के साथ भी रिश्ता मजबूत होगी, ये एक फ़ायदा है। यहाँ पर और एक बात को दिखाता है कि भारत जो है गुटनिरपेक्ष नीति को अपना रहा है या दिखा रहा है। ना ही वेस्टर्न कंट्रीज़ की ओर ज़्यादा झुकाव है, ना ही इधर रशिया, चाइना या एशियन कंट्रीज़ को। भारत अपने एक लीन पे आगे बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छे पॉजिटिव साइन है। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर जो डिस्कशंस हुई है, और अभी बेसिकली जो दिल्ली में हेल्ड किया गया, तो इसमें मेन उद्देश्य था आतंकवाद से कैसे निपटना है। इसके अलावा और भी एक्सपेंड किया गया है, जैसे कि इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट्स, गरीबी, इन सारी चीज़ों पर भी इन लोगों फोकस किया है। तो ये थी आज की टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आई होगी। यदि समझ आई होगी तो नीचे लाइक का बटन है, आप अपने थम्स अप को देते जाइएगा। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको जय जोहार।